देखिए, भक्ति नीरस नहीं है, वो सरस है। भक्ति में नवरस है। अक्सर हम समझते हैं भक्ति माने सब नीरसता से, उदासी से बैठ जाना। गलत। भक्ति सरस, उसमें नवरस भरा हुआ है। देखिए, 3 मार्ग हमारे पूर्वजों ने बताया। 3 मार्ग है ना, क्या? ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। तीनों श्रेष्ठ है। ये तीनों के साथ एक मार्ग जुटा हुआ है, वो ध्यान है। ध्यान के बिना ज्ञान नहीं है। ध्यान नहीं हो तो कर्मयोग नहीं हो सकता। कोई भी कर्मयोगी है, अच्छे से कर्म करना चाहते हैं, उनका ध्यान टिके रहना चाहिए ना। हाँ, टिका हुआ होता है तो वो आवश्यक है। फिर भक्ति में सहज ही ध्यान लग, जहां मन लग गया वहां ध्यान लगने में क्या देरी है, दिक्कत है। महर्षि पतंजलि एक सूत्र में उन्होंने कह दिया, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर को समर्पण करने से समाधि सिद्ध हो जाता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है तेरा। ये समर्पण भाव है। इस भाव जागते ही आंसू बहने लगेगी, दिल खिलने लगता है, दिमाग के सारी चिंताएं मिट जाती है। ऐसी भक्ति किसको नहीं चाहिए कि नहीं? भक्ति नहीं है जीवन में तो नीरसता है। आज यदि समाज मानसिक अस्वस्थता से जूझ रही है, इसका कारण कहीं भक्ति ढक गई, चली नहीं गई है। भक्ति है, जिस अंगारे के ऊपर राख जम जाता है, ऐसे हमारे भीतर की भक्ति के ऊपर धूल जम गया। अभी सिर्फ उस पर फूंक डालना है, इसीलिए तो हम आए। फूंको थोड़ा सा अंगारे को, फिर चिंगारे उठने लगते हैं। ऐसे हमारे भीतर, सबके भीतर प्रेम है, विश्वास है, आनंद है, मगर तनाव से वो ढक गया है। थोड़ा सा जाग के देखे, जीवन कितना क्षणिक है। देखते देखते 40-50 चला, समय ऐसे बीता जा रहा है। समय का भार बहुत तेजी से चल रही है, हम उसमें बह जा रहे हैं, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं जीवन क्षणिक है। अभी थोड़े समय के इस जीवन को हम कैसे संभालें, कैसे जिए, यही जीवन जीने की कला है। जीवन में चुनौतियां बहुत आते हैं, समस्याएं आती है, सुख भी है, दुख भी है। इन सभी परिस्थितियों में हमें अपने आप को कैसे चलाना, आगे ले जाना, डगमगाना नहीं, ये कैसे करें, यही ज्ञान है, यही जीवन जीने की कला है। देखो, देखते देखते 40-50 साल, 60-70 साल ऐसे गुजर गया, और 10-15-20 साल के बाद सब राख हो जाते हैं। शिव जी के मंदिर में जाते तो भस्म देते हैं, भस्म लगाते हैं ना हाथों में, माथे में। पता है क्यों लगाते हैं? बस हमें याद दिलाने के लिए। ये चमड़े जो है, कुछ ही दिन के बाद, कुछ ही सालों के बाद ये ऐसे भस्म हो जाने वाला है भाई। इसका याद दिलाने के लिए भस्म लगाते हैं। जब हमको ये समझ में आ गया जीवन क्षणिक है, तो दुख नहीं होता, उदासी नहीं होती है, खुशी उमड़ती। जीवन को हम खेल के रूप में देखते हैं। यदि दुनिया में एक देश है, एक संस्कृति है जिन्होंने कहा जीवन एक खेल है, वो भारत देश है। बाकी सब देश ने जीवन को संघर्ष माना है, तो हमने जीवन को लीला मानी है, आनंद माना है। तो भारतीय के हर एक के चेहरे में वो आनंद झलकना चाहिए, खुशी झलकना चाहिए। अरे, सब कुछ ठीक होता हुआ कोई मुस्कुराए तो क्या बड़ी बात है उसमें। मगर जब चीजें बिगड़ने लगती है तब भी कोई मुस्कुराता है, तब मैं मानता हूँ ये भारतीय है। क्यों? इसके भीतर वो आत्मविश्वास है कि सब ठीक होगा ही। क्यों? हम ईश्वर के हैं और ईश्वर हमारे हैं। प्रभु मेरे हैं, हम प्रभु के हैं। एक कहानी है जिसमें एक योद्धा नई शादी के बाद एक नाव में चल पड़ा घूमने। शादी के बाद तो जाते हैं। उस पे लेके चला अपने पत्नी को, और बड़ी तूफान आ गई समुन्द्र में, तो नाव डगमगाने लगा। मगर ये युवक बड़ा शांत था, मुस्कुराता रहा। उनकी जो पत्नी थी वो घबराई हुई थी। उन्होंने पूछा, अरे भाई, तुम्हें डर नहीं लगता? अरे तुम क्या ऐसे हो, पत्थर जैसे? तब तुरंत उन्होंने तलवार उठा के अपनी पत्नी के गले में रखा। तो पत्नी बोली, ये खेलने का समय है क्या? अब जान कब चली जाएगी पता नहीं चल रहा है, तुम तो अभी ये मजाक कर रहे हो। तब उस युवा ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मैंने तलवार लगाया तुम्हारे गर्दन पर। बोला, तुम्हारे हाथ में जब तलवार है, मुझे क्या डरना है, तुम मेरे हो। तब वो युवा ने कहा, ऐसा ही मेरा संबंध है ईश्वर के साथ।
जब मैंने अपने जीवन का डोर उनके हाथ में पकड़ा दिया, मुझे किस बात की डर है? मुझे कोई डर नहीं है, वही संभालेगा। जैसे उन्होंने ये शब्द बोला, समुद्र शांत होने लग गया। आप अपने भीतर की भक्ति को जगाओ, आप पाओगे चमत्कारों की कोई कमी नहीं होगी जीवन में। भक्ति है तो भय नहीं है, जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। चुनौतियों तो आएंगे, मगर उसको मुस्कुराते मुस्कुराते पार करने की शक्ति भी मिल जाएगी। समस्या आती है, जैसे आप समर्पण करते हो ईश्वर को, वो वैसे निकल जाते, वहाँ आप उससे गुजरते हुए निकल जाओ। भक्ति को हम भक्ति की अलग को जलाए रखें, जगा के रखें अपने भीतर। इसीलिए सत्संग है। तो ध्यान आवश्यक है, ज्ञान में, कर्म में और भक्ति में। और ध्यान ही हो, तुम्हारे दिल में प्रेम तो होगा ही, होता ही है, वो प्रकट होने लगता है। थोड़ी थोड़ी देर बैठ के आप ध्यान करें। ध्यान माने क्या? विश्राम करना, सजगता पूर्वक विश्राम ही ध्यान है। ये मान के चलना ईश्वर हमारे हैं, वो हमारी बात तो सुन ही रहे हैं, वो करेंगे, हमारे लिए मंगल ही होगा, जो सबसे उत्तम है वही हमारे साथ होगा। ये विश्वास दृढ़ करना है, और वो विश्वास दृढ़ हो जाए, इसीलिए हमारे गुरु का काम ही यही है।